आज हम लोग देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में हम लोग क्या दिया है इसके अंतर्गत बातें करेंगे। सर्व शिक्षा के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा में जो सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इसमें पॉइंट पॉइंट करके देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान एक ऐतिहासिक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान एक ऐतिहासिक प्रयास है। और हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान से यह आशय है सर्व शिक्षा अभियान से यह आशय है कि प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना। सर्व शिक्षा से यही आशय है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो जन जन पहुंचाना। जन जन मतलब हर एक घर तक पहुंचाना, सभी बालकों को पहुंचाना। तीसरा इसमें पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो क्या है? तो संवैधानिक है। सर्व शिक्षा अभियान संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो सर्व शिक्षा अभियान जो है संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करता है। चौथा पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान से प्राथमिक शिक्षा में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। सर्व शिक्षा अभियान से प्राथमिक शिक्षा में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। अब इसमें हम लोग पांचवा पॉइंट देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह था कि 2010 तक सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। अब हम लोग छठवां पॉइंट हम लोग देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से संबंध है। सार्वभौमिक शिक्षा जो है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अब हम लोग इसमें सातवां पॉइंट देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान में इसमें समानता व सामाजिक
पर ध्यान दिया गया है। 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, यह देश भर में सार्वभौमिक शिक्षा देने की और राजनैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। जो सर्व शिक्षा अभियान है वह देश भर में सार्वभौमिक शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा देने की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान को संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी न कर ले तब तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए। संविधान में स्पष्ट यह किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जब कोई बालक 10 वर्ष की आयु के हो, जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूरी न कर ले तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। एक हम लोग नोट देख लेंगे, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। अब हम लोग देखेंगे अगला, अतः जो प्रयास पहले किया गया वह असफल रहा, अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पुनः प्रयास किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर्व शिक्षा अभियान के सुधारने के लिए पूरा प्रयास किया गया। 21वीं शताब्दी में पहुंचने से पहले निःशुल्क और संतोषजनक शिक्षा दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान में यही कहा गया कि 21वीं शताब्दी में पहुंचने से पहले सभी बच्चों को निःशुल्क और संतोषजनक शिक्षा दी जाए। संतोषजनक शिक्षा से यह तात्पर्य है कि सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि सभी बच्चे संतोष हो। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, लेकिन इसको भी पूरा नहीं किया जा सका।
यह डाटा बनाया गया कि 21वीं शताब्दी में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और संतोषजनक शिक्षा दी जाए, लेकिन यह प्रयास पूरा नहीं हो सका। अब हम लोग आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे। आंकड़ों पर नजर डालने से यह पता चला कि प्राथमिक स्तर में नामांकन 6 गुना बढ़ा। जब आंकड़ों पर हमने नजर डाला तो सर्व शिक्षा अभियान से यह पता चला कि नामांकन की संख्या 6 गुना बढ़ी। लड़कियों के नामांकन में 32 गुना बढ़ोतरी हुई। लड़कियों के नामांकन में 32 गुना की वृद्धि हुई। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। प्राथमिक स्तर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर की दूरी में खोला जाए। 94% नामांकन हुआ। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बात की जाए तो 84% नामांकन हुआ। इसको भी 1 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालय की स्थापना की जाए। अब हम लोग आगे देखेंगे। इन सुविधाओं के बाद 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों का नामांकन 20 करोड़ हुआ, जिसमें से 5.9 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक है, उन बालकों का एडमिशन 20 करोड़ हुआ था, लेकिन जिसमें से 5.9 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे। अगला पॉइंट देखेंगे। इनमें 3.5 करोड़ गर्ल्स लड़कियां और 2.4 करोड़ बॉयज। जो 5.9 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे, उनमें से लड़कियों की संख्या थी 3.5 करोड़ और लड़कों की संख्या थी 2.4 करोड़। आज की जो प्राथमिक स्थिति है, आज भी प्राथमिक शिक्षा एक स्वप्न मंत्र, आज भी जो प्राथमिक शिक्षा है एक स्वप्न मंत्र की तरह है। आज यह जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर
बच्चों का नामांकन कराया जाए और बच्चों को विद्यालय में ठहराव भी सुनिश्चित कराया जाए। सर्व शिक्षा अभियान में यह बात किया गया है कि आज के समय में जो प्राथमिक शिक्षा की स्तर है उसमें बच्चों को एडमिशन दिया जाए और बच्चों को विद्यालय में ठहराव भी सुनिश्चित कराया जाए। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया। इसमें यह ध्यान दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को 2010 तक 8 वर्ष तक प्राथमिक स्कूली शिक्षा दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान में यह ध्यान दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको 2010 तक 8 वर्ष तक प्राथमिक स्कूल में शिक्षा दी जाए। अगला पॉइंट हम देखेंगे, इस श्रेणी में विकलांग बच्चे भी आते हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान की श्रेणी में विकलांग बच्चों को भी लिया जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसके अंतर्गत शिक्षा का जो उपकरण है या आवागमन या अन्य सहायता सेवाएं ETC भी उपलब्ध कराई जाए। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें मुक्त शिक्षा पद्धति और ओपन स्कूल वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, विशेष स्कूल, यहाँ गृह आधारित मॉडल औपचारिक शिक्षा दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुफ्त में शिक्षा पद्धति के अंतर्गत
ऐसा स्कूल हो, ओपन स्कूल हो, वैकल्पिक शिक्षा स्कूल, दूरवर्ती शिक्षा, विशेष स्कूल इसलिए बनाया जाए क्योंकि इसमें विकलांग श्रेणी के बच्चे भी आते हैं। और ऐसा स्कूल बनाया जाए जो समुदाय और पुनर्वास और व्यवसायिक युक्त हो। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।